सुधींद्र भदौरिया, देखिए, और ये मेरा अपना भी मानना है, और मैंने ये बात कई बार अपने शो पर कही है कि बीएसपी के बारे में कम चर्चा करना आपके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि मैं आंकड़ों के बिना पर चर्चा करता हूं। 2017 में आप चाहे 2 ही सीट जीते हों इस इलाके में, और समाजवादी भी 2 ही जीती, लेकिन आप दरअसल 30 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे और पहले नंबर की पार्टी थी 2012 में। तो ये जो पिछले 2, 2.5, 3 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास को लेकर सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी गठबंधन की चर्चा हो रही है, आपको कई बार गुस्सा भी आता है क्या इस बात को लेकर? देखिए, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आता है तो ये पहली बार हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। बहुजन समाज पार्टी को हर चुनाव के अंदर कम आंका जाता है, ये मेरा तजुर्बा भी रहा है। और आप पुराने जितने भी चुनाव हैं उसके जो साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं, जो चुनाव के परिणाम उसके बाद आए, उनको आप मिलाकर देख भी सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में इन 2 पार्टियों को बहुत अहंकार और अपने ऊपर बड़ा आत्मविश्वास भी था। एक तरह से हमारी आंधी चल रही है, पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हाथी देर से ही सही पर उसने रफ्तार पकड़ी है, और यह रफ्तार इतनी पकड़ी है कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे इस चुनाव में। मैं एक चीज और मैं आपको बतला दूं, कुछ लोग ये मुझे ये समझ में नहीं आता है कि केवल 2 लोगों का जिक्र कर रहे हैं इस चुनाव में, जाट या मुसलमान। मैं इन दोनों कम्युनिटीज का आदर भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं। मैंने भी इस चुनाव में, आज मैं आपकी बहस में जरूर बैठा हूं, करीब 7-8 विधानसभाओं में गहन दौरा भी किया है और गांव-गांव में सभाएं की हैं, जिसकी तस्वीरें मेरे पास हैं, और बड़ी बड़ी ताकत में जनसंख्या में लोग भी आए हैं वहां पर, और फिर हमने वोट भी मांगा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल चुनाव 2 समूहों का नहीं है। ये लोगों ने देखा है कि किन राज्यों में किन की सरकारें रहती हैं तो दंगे कैसे होते हैं। आपने क्या मालूम नहीं है क्या पूर्व प्रदेश के लोगों को, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उसमें मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों ही परेशान रहे, हताहत हुए, कई लोगों की मौत हुई और पलायन करने वाले भी सब तरफ से थे लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को विश्वास है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर जहां पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, अब हाथी ने रफ्तार पकड़ ली है। और हाथी जो रफ्तार पकड़ता था, जो अपनी पैठ बनाता था, सुधींद्र भदौरिया, आपने कहा कि जाटो मुसलमानों की बात क्यों हो रही है? आपका भी एक गठबंधन था ना, दलित मुसलमान, और लड़ाई क्या इसी बात की है? हमारा 1 मिनट सुनिए ना सर सुनिए तो, प्लीज सुनिए। देखिए, लड़ाई ये हो रही है, बीजेपी चाहती है कि जाट ना चिटके, मुसलमान जाए। समाजवादी चाहती है जाट मुसलमान का गठजोड़ हो जाए। जाट मुसलमान का गठजोड़ होगा, मुसलमान अगर आपसे छिटक गया तो आपकी ताकत बहुत कम हो जाती है। खेल ये हो रहा है ना, मैं सरलीकरण कर रहा हूं। मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि गांव में केवल किसान नहीं रहता, मजदूर भी रहता है, और आधे मजदूर रहते हैं, आधे किसान रहते हैं, और किसान और मजदूर मिलके गांव बनता है। इसलिए किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सब मिलके, और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए मैं विशेषकर कहना चाहता हूं, अपनी पीठ तमाम लोग थपथपा रहे हैं। पर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, यहाँ केसी त्यागी जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, 125 रुपया क्विंटल गेहूं दाम हुआ करता था गन्ने का। उन्होंने दुगना करके दिखाया। 2 मेहमानों ने कुछ नहीं बोला है। सुधींद्र भदौरिया बोलिए, प्लीज जारी रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने दुगना करके दाम दिखाया। कुछ लोग एमएसपी की बात करते हैं, कुछ किसानों की बात करते हैं। जब दंगे होते हैं तो सफाई में महोत्सव होता है। महोत्सव करने वालों को उस समय जब ठिठुरती हुई ठंड में लोग मर रहे हों, और महोत्सव करने वाले लोगों को कौन वोट देगा? मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता, किसानों को सिर्फ जाट बनाकर भी पेश किया जा रहा है, इससे परेशानी होती है आपको? देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से लेकर सहारनपुर तक कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हमारी रिश्तेदारियां नहीं है, और हम भी उतने ही गन्ना किसान हैं जितने कि वो लोग हैं। और हम लोग, वो लोग मिलके, हम लोग चाहे गुजर हो, चाहे सैनी हो,
चाहे जाट हो, चाहे क्षत्रिय हो और फिर दलित हो,